रागिनी सिंह ने कहा, मोदी जो कर रहे हैं देश हित में है। जी हां, देश की स्थिति को लेकर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि देश की जनता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में है। मामला पहलगाम का हो या मुर्शिदाबाद की, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही धनबाद के वासीपुर और बलियापुर के संदिग्धों पर टिप्पणी करते हुए जिला प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई देश हित में करने की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम झरिया के लोकप्रिय विधायक रागिनी सिंह जी के कार्यालय में मौजूद हैं। मौजूदा समय बहुत संकट से भरा हुआ है। गृह मंत्रालय से आदेश हो गया है सभी और हर जगह चौकस बरतने का निर्देश भी हो गया है। कुछ दिनों में धनबाद के ही वासीपुर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान। कुछ लोगों को घूमते हुए देखा गया है। तो कहीं ना कहीं कोयलांचल की धरती के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है, यानी कि आतंकवाद का साया कहीं ना कहीं कोयलांचल की धरती पर मंडराने लगा है। हम बात करेंगे झरिया के लोकप्रिय विधायक रागिनी सिंह जी से कि भाई ऐसे में मतलब कि क्या बोलना चाहेंगे यहाँ की जनता को, और मौजूदा जो सिचुएशन है। पहले मुर्शिदाबाद, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मुर्शिदाबाद में जो इतनी दुखद घटना घटी उसको कवर करने के लिए तो कहीं जम्मू कश्मीर की घटना को अंजाम नहीं दिया गया, ये भी हो सकता है। इन सब चीजों पर जानेंगे रागिनी सिंह जी का विचार। चलिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और देखिए, जो घटना घटी है गांव में, वो सबसे पहले उस परिवार के साथ जो हम लोग का दुख दर्द जुड़ा हुआ है आज भी, और बहुत बड़ी घटना घटी है। पूरे देश को झकझोर कर रख दी है कि तरह तरह के, जिस तरह से हम लोग फोटो और न्यूज के माध्यम से देखे, और खास करके उस परिवार के लिए जिसकी मात्र 6 दिन शादी का ही हुआ था। 6ठा दिन 7वां दिन मान लीजिए कि एक पत्नी के साथ सामने ही एक पति को मार दिया जा रहा है। सोच सकते हैं कि एक पत्नी पे क्या बीत रहा होगा और एक माँ पे क्या गुजर रहा होगा। तो ये बहुत दुखद घटना घटी है, और इस घटना को लेकर हम क्या, इस देश के एक बच्चा से अगर पूछिएगा तो भी दुखी है और बहुत मतलब कहीं ना कहीं आक्रोश है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिस देश में है, जिस राज्य में है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे, खुशहाल रहे। सब लोग अपने अपने जीवन में खुश हैं सब लोग। लेकिन फिर ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, जाति धर्म पूछकर किसी को मारा गया, ये बहुत गलत हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लिए हैं वो बहुत ही अच्छा लिए हैं, क्योंकि हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश की जो जितने भी हमारे जो जनता है, जो देश के हमारे माता बहन हैं, आज सभी लोग गर्व करते हैं, उन्हीं पे आस्था है। और पूरा देश को किस तरह से सुरक्षित रखना है, खुशहाल रखना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिम्मेवारी भी है। और जिस तरह से उन्होंने एक कड़ा डिसीजन लिया, हम सब भी उस डिसीजन में खुश हैं, सहमत हैं। और जिस राह पे वो चलेंगे उस राह पे हम लोग चलेंगे। उस राह में बल्कि हम नहीं, हम तो चाहेंगे कि अपना निजी स्वार्थ छोड़कर सभी लोग को आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। सभी दल के नेता को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इसी देश में सभी लोग हैं। और जब हमारा देश खतरा में हो जाएगा, हमारे देश के बेटी बहू खतरा में हो जाएगा, और हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेगी, तो फिर कोई काम का नहीं है। फिर कोई कोई भी जो भी राजनीतिक दल के नेता अगर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए कि वो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कुर्सी पर बैठे हैं। तो हम सब गर्व करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पे, और उनका अगर सभी लोग साथ देते हैं तो अति उत्तम है, और जो नहीं देते हैं तो वो पूरे देश की जनता देख रही है, जान रही है कि किसके अंदर कितना काला खोट है। तो निश्चित तौर से मुझे आशा है, विश्वास है कि उस परिवार को न्याय मिलेगा। मैडम, कोयलांचल की धरती अभी तक इन सब चीजों से छूटा रही थी, और जिस प्रकार से यहाँ वासीपुर में या फिर बगियापुर में संदिग्धों का मतलब कि एक्टिव होना देखा गया है, क्या लगता है ये हेमंत सोरेन की सह पे हो रहा है या जिला प्रशासन की नाकामी?
देखिए, एक कहावत है ना कि बच्चा अगर गलत रास्ते जाते हैं तो हम बच्चा को दोष नहीं देते, माँ बाप को दोष देते हैं। तो जिस राज्य में जिनकी सरकार है, उनकी जिम्मेवारी है कि हमारा राज्य कैसे सुरक्षित रहे, हमारे राज्य के लोग कैसे अच्छा से रहे और कैसे खुशहाल रहे, सभी अपना स्वार्थ छोड़कर। लेकिन अगर अपना स्वार्थ रखेंगे तब तो यही सब घटनाएं घटेगी। आज हमारे ही राज्य में अगर कोई दूसरे जगह से आकर छिप के और इस तरह से लोग रह रहे हैं, बढ़ावा मिल रहा है, तो बहुत दुखद बात है। और क्योंकि हमारे देश में कहीं भेदभाव नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कुछ भी दे रहे हैं तो सबके लिए दे रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। फिर ऐसा भावना क्यों? आज पाकिस्तान से लोग जो आकर हमारे राज्य में इतने दिनों से, लंबे समय से हैं, किसी को कोई दुख हुआ? लेकिन आज हमको दुख हुआ तभी तो ये निर्णय वो लिए। तो कहीं ना कहीं सोचना होगा। आप कनेक्शन जोड़ के रखे थे, क्यों नहीं शादी किए? तो या तो पाकिस्तान छोड़ देते या तो हिंदुस्तान छोड़ देते। आप लोग कनेक्शन जोड़ के रखे क्यों? इसीलिए कि आना जाना लगा रहे और हम एक पे एक घात करें और एक पे घटना करें और पूरे हिंदुस्तान को हम लोग मिट्टी में मिला दे। तो हिंदुस्तान के लोग इतना कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान के लोग दूसरों को मिट्टी में मिला देंगे लेकिन खुद मिट्टी में नहीं मिलेंगे। मैडम, इससे पहले बोला जाता था कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, लेकिन पहलगाम में जिस प्रकार से जातवाद पुश करके निशाना बनाया गया है और उन लोगों को जिन्होंने छलपूर्वक ये कह दिया कि मैं मुस्लिम हूँ, तो उन लोगों को कलमा भी पढ़वा के देखा गया, उनके प्राइवेट पार्ट को चेक किया गया। तो ये कहीं ना कहीं मानवता मतलब अमानवता का अर्थ प्रकट गया। तो इस पर क्या बोलेंगे कि ये मतलब क्या आज से मतलब कि आतंकवाद का धर्म भी निश्चित हो चुका है? देखिए, आतंकवाद ये एक बहानाबाजी है कि किसी का धर्म नहीं होता है। सब धर्म से जुड़े हुए हैं, जुड़े नहीं है तो उसको श्रेय कहाँ से मिला, कैसे आ गया? कोई तो कोई लिंक बना होगा, किसी का ना किसी के माध्यम से आया होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे ही झारखंड में पिछले 5-10 सालों से किस तरह से माने पिछले 5 सालों से जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से किस तरह से यहाँ मर्डर, हत्या, लूट, चोरी कैसे सिलसिला जारी है। प्रशासन की कितना विधि व्यवस्था तंज है, आप देख सकते हैं। तो किसका, इसके पीछे किसका हाथ है ये भी आप समझ रहे हैं कि प्रशासन का प्रक्रिया और कार्यशैली पर उंगली उठाते जरूर लोग हैं, लेकिन प्रशासन को तो इशारा दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। वही प्रशासन भारतीय जनता पार्टी में भी थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई नजर उठाकर देख ले। लेकिन आज वही प्रशासन में देखिए, आए दिन हत्याएं होती है, आए दिन रंगदारी का सिलसिला जारी रहा। कोई भी व्यापारी हमारे सुरक्षित नहीं है, हमारे डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। और उदाहरण झरिया रहा कि 5 साल झरिया क्राइम से और रंगदारी से और हत्या से तोप दिया गया। विकास के नाम पर 3 ही चीज झरिया में जाना जाता है पिछले 5 सालों में। तो यही चीज है। तो वो लिंक बना था और उसके पीछे हर व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। और आप जैसे जैसे पर्दा सामने आएगा तो जांच चल रहा है, जांच का प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी खोल चुके हैं और बहुत जल्द सबका चेहरा खुलने वाला है। हमारे जितने भी निर्दोष भाई, हम तो आज उस भाई पे भी गर्व करते हैं कि वो जो लोग कहते हैं कि मार दिए, मारे नहीं, वो तो शहीद हो गया। हम तो अपने अपने भाइयों को शहीद मान रहे हैं, लेकिन उस भाइयों के लिए पूरा देश खड़ा है, उन्हें न्याय मिले। और उस न्याय की लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी को कदम में कदम मिलाकर पूरा देश खड़ा है, हम सभी खड़े हैं और सभी से अपील कर रहे हैं। और थोड़ा सा भी इंसानियत होगा तो सभी दल के नेता को खड़ा होकर अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। अभी मतलब पहलगाम का जो कांड हुआ, इसमें मतलब सब लोग बोलेंगे मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे थे। ये तो मतलब सारा दोष विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सिर मरने के लिए तैयार। खैर, फिलहाल मतलब कि बुलंदशहर की धरती तक जब ये सब चीजें पहुंच चुकी है, आप यहाँ खास करके झरिया की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? खासकर जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे, जबकि दिन के दिन खेत खुलते जा रहे हैं, जगह जगह संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं और वो भी हथियार के साथ? देखिए,
माननीय प्रधानमंत्री जी पे तो उंगली उठा देना आसान है, जबकि वो जगह जगह जितना व्यवस्था दिए हैं शायद किसी सरकार में नहीं कभी हम लोग देखे थे और ना कभी सुने भी हैं, बचपन में भी नहीं सुने हैं। और आज जिनकी सरकार है, 5 सालों में गठबंधन की सरकार है, उनसे पूछिए जो भी आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जगह जगह जो इस तरह से लोग लिंक जुड़ा हुआ मिला, कुछ वासेपुर से कुछ गोविंदपुर से, वो लोग कैसे आ गए? उनकी राज में है ना, उनकी जिम्मेदारी है ना, उनके सरकार में, उनके ये राज्य में कैसे वैसे अपराधी तत्व के लोग घुस जाते हैं, कैसे आतंकवाद के लोग वैसे लिंक बनाकर बैठे हुए हैं। तो यानी आप अपना स्वार्थ में अपने राज्य को खतरा में डाल कर रखे हैं, राज्य की जनता को खतरा में डाल कर रखे हैं। तो आप दूसरे पर उंगली उठा रहे, पहले अपने गिरवान में झांक कर देखिए आपके राज्य में किस तरह से रोज मिल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के भी झरिया हो, धनबाद हो, पूरे कोयलांचल से कि सभी लोग सुरक्षित रहे। और कोई भी प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि अपना निजी स्वार्थ छोड़कर पूरी ईमानदारी से अपने राज्य को, अपने देश के लिए काम करे। यहाँ सभी लोग एकजुट होकर अपने देश के लिए, देश की जनता के लिए खड़े रहें और सभी लोग खुशहाल रहे, अपने परिवार के साथ सभी लोग सुरक्षित रहे, यही हम अपील करेंगे। और यहाँ के लोगों से भी चाहेंगे कि सभी लोग अभी फिलहाल सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। धन्यवाद। संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।